पीटीआई चेयरमैन का साइफर वापस ना करने का एतराफ। समा ने एफआईए के चालान, आजम खान और सुहेल महमूद के बयानात की कॉपी हासिल कर ली। कवायद के तहत तलब करने के लिए दस्तावेज की दफ्तर खारजा को वापसी जरूरी थी। 30 सितंबर को कब्जे में ली गई रिपोर्ट के मुताबिक मुरासला सेक्रेटरी खारजा की हिदायत पर आजम खान को दिया गया। फॉरेन ऑफिस के 3 अफसरों की खत वापस ना मिलने की शहादत। मुल्जिमों ने मुल्क की सलामती दाव पर लगाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 के तहत साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा मुल्जिम हैं। चालान का मतन। पीटीआई चेयरमैन ने 8 अप्रैल 2022 को काबीना इजलास में साइफर डी क्लासिफाई करने का कहा। मैंने बतौर सेक्रेटरी खारिजा शदीद मुखालिफत की। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी कानून ने भी मुखालिफत की। शदीद रद्द अमल की वजह से काबीना डी नोटिफाई करने की मंजूरी न दे सकी। 9 अप्रैल को इख्तिदार के आखिरी रोज दोबारा इजलास बुलाकर महदूद सतह पर मंजूरी ली गई। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद का एफआईए को बयान। 9 मार्च 2022 को मुरासला पढ़ने के बाद पीटीआई चेयरमैन ने कहा इसे तहरीक अदम एतमाद काउंटर के लिए इस्तेमाल करना है। मुरासले की बुनियाद पर ही ऑपोजिशन के खिलाफ बयानिया बनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम ने कॉपी अपने पास रख ली। अगले रोज मुतालबा किया तो कहा वो गुम हो गई है। हैरत उस वक्त हुई जब वही कॉपी 27 मार्च को जलसे में लहराई गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान में मौकिफ। पीटीआई चेयरमैन का जेल में जहर दिए जाने के खदशे का इजहार। घर से खाना मंगवाने की इजाजत मांग ली। साइफर केस के ओपन ट्रायल का भी मुतालिबा। समाज की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। खुसूसी अदालत के हुक्म पर सरबराह तहरीक इंसाफ का सेल वसी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की कमर के दर्द में इजाफे की शिकायत। आपको गद्दा फराहम करने का हुक्म दिया था, वो मिल गया है तो चारपाई देने की हिदायत भी कर देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। 11 रोज में गजा पर सबसे बड़ा हमला। इसराइल ने अस्पतालों को भी निशाने पर रख लिया। अल अहलिया अरब अस्पताल पर बमबारी। 800 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 3800 तक पहुंच गई। इमारत मलबे का ढेर बन गई। हमले के बाद क़यामत सुगरा। सहूनी फोर्सेज ने जबालिया, खान यूनिस और रफा कैंप पर भी मिसाइल दाग दिए। इमदादी राहदारी तबाह। तलबीब की तवील जंग की तैयारियां। अमरीकी सेंटकॉम सरबराह भी मदद को पहुंच गया। 2000 फौजी अलर्ट। सदर जो बाइडन भी आज इसराइल का दौरा करेंगे। गजा में अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म। इसराइली फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। आलमी बिरादरी बमबारी रुकवाए। हमास का मुतालिबा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर के दौरे का बॉयकॉट। 3 रोजा सोग का ऐलान। सऊदी काबीना ने भी गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। OIC का इजलास आज जद्दा में होगा। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। दुश्मन कुव्वतों के सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। सिपा सलार की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का हुक्म। हर मुमकिन मुआवनत की फराहमी का यादा। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने की मुकम्मल हिमायत। इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इजहार तशवीश। गजा की नाकाबंदी और फलस्तीनियों का कत्लेआम। पाकिस्तान फलस्तीनियों के शाना बशाना। सियासी क़यादत इख्तिलाफात भुलाकर यक ज़बान। इस्लामाबाद में कौम फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। पाकिस्तान और रूस का बाहमी ताउन के फरोग़ का आज़म। बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म की रूसी सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। अनवारुल्लाह काकड़ बोले दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद और मॉस्को का मौक़िफ़ एक है। तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। किसी को भी देरीना ताल्लुकात मुतासिर नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में थिंक टैंक से गुफ्तगू। ग्रीन एनर्जी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। अनवारुल्लाह काकड़ की चीनी सदर के इशाइये में शिरकत। केन्या और श्रीलंका के सदूर से मुलाकातें। सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। चाइना डेली को इंटरव्यू में सीपैक मंसूबा मुश्तरका खुशहाली के विजन का अक्कास करार।
निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ से राबता, मुर्तजा सोलंगी की शफकत महमूद से मुलाकात, इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल, निगरान वजीर इत्तलात से पुराने ताल्लुकात हैं, मुलाकात पार्टी की रजामंदी से हुई, शफकत महमूद का मौक़िफ़। नवाज शरीफ मईशत बहाल और महंगाई खत्म करने आ रहे हैं। नैब का इंतकाम खत्म करके बिजनेस कम्युनिटी के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। मरियम नवाज की FPCCI नुमाइंदगान से मुलाकात, रहनुमाओं के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ बोले 21 अक्टूबर वादों की तकमील का आगाज होगा, मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएंगे। इंतशार से जमहूरियत मजबूत होगी, ना ही मसाइल खत्म, सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़, कहा सियासतदानों के रवैये जमहूरियत के लिए मुश्किलात का सबब बने, अब संभलना होगा, फार्मूले के तहत आगे बढ़ना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात, लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 15% तक कम कर दिए, इतलाक फौरी होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर भी 10% कमी पर मुत्तफिक। घी, दालें, आटा और दीगर अशिया खुरोश के नर्ख भी कम होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची के साइट एरिया में आतिशत की, रुई का गोदाम शोलों की लपेट में आ गया, एक मुलाजिम झुलस कर जा बहक, धुआं भरने से सिक्योरिटी गार्ड की हालत गैर। सानह कारसाज को 16 बरस बीत गए। अक्टूबर 2007 में आज ही के दिन बेनजीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में धमाकों में 170 अफराद शहीद हुए। कराची में शहदा की याद में शमे रोशन। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में पाकिस्तान की पहली जीत, कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम की जानिब से हारून हमीद ने गोल स्कोर किया। सानह कारसाज को 16 बरस बीत गए। अक्टूबर 2007 में आज ही के दिन बेनजीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में धमाकों में 170 अफराद शहीद हुए। कराची में शहदा की याद में शमे रोशन। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में पाकिस्तान की पहली जीत, कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम की जानिब से हारून हमीद ने गोल स्कोर किया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और अपसेट, नीदरलैंड्स ने बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका को बेबस कर दिया। 246 रन के हदफ का ताकुब करते प्रोटीज 207 पर ही ढेर।